लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के सारे प्रिपरेशन पढ़ लिए थे और हमने इसके मेन रिएक्शंस भी कर लिए थे। अब हम लोग इसके बाकी बचे हुए चलो चैप्टर को निपटाते हैं आज। तो देखो सब वही कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहली बात, तो इसमें देखो आपके पास अगर आप C डबल बॉन्ड O और R मतलब आप इस बॉन्ड को अगर आप C डबल बॉन्ड C से कंपेयर करते हो, ठीक है, जैसे तो इसमें ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल का डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये कम स्टेबल होता है। इसकी ऑक्सीजन छोटा होता है। इस लेफ्ट से राइट जाने पर टेबल पर साइज कम होता है, इसका साइज कम होता है, इसका साइज बड़ा होता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल केस में बात कर रहा हूँ, दोनों sp2 नॉर्मल केस में है। और इसी वजह से जब आप कीटो और इनॉल फॉर्म को कंपेयर करते हो तो कीटो फॉर्म में ये होता है, इनॉल फॉर्म में ये होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग नॉर्मली कीटो फॉर्म को ज़्यादा बनाते हैं। तो इसमें नीचे लिखो ऐसे C डबल बॉन्ड O is more stronger bond as compared to C double bond C. As compared to C double bond C. Length of C double bond O is shorter than C double bond C. So C double bond is shorter than C double bond H, मतलब सॉरी C double bond C is shorter than C double bond C, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो so C double bond O is more stable than C double bond C. That is carbonyl group is more stable than alkene, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो ड्यू टू दिस रीजन इन नॉर्मल ग्रुप अमाउंट ऑफ कीटो इज हायर देन द अमाउंट ऑफ इनॉल, ठीक है। तो नॉर्मली कीटो का अमाउंट क्या होता है, इनॉल से ज़्यादा होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हो जाए तो अलग केस है, अदरवाइज कीटो इज मोर देन द इनॉल, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ रिएक्शंस हम लोग करते हैं फटाफट। तो इसमें नीचे लिखो रिएक्शंस विथ PCl5। तो अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है तो अल्कोहल के साथ तो पता ही होता है क्या बनता है। अल्कोहल के साथ क्या बनता है, एक OH की जगह Cl आ जाता है। अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे इसका तो दो है, कोई बात नहीं, मतलब वही डबल बॉन्ड O है तो हटाओगे तो दो आएंगे और प्लस POCl3, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड O होगा तो आपको दो क्लोरीन को जोड़ना है, तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखते हैं, नेक्स्ट लिखो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वैसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको मिल भी जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली मतलब आ भी जाता है ये। तो अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, दोनों साइड कार्बन होगा तो एल्डिहाइड, और एक साइड मतलब दोनों साइड मतलब एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, दोनों साइड कार्बन है तो कीटोन। इसकी रिएक्शन किसी भी परऑक्सी एसिड के साथ करना है, मतलब RCOOH, कोई भी परऑक्सी एसिड। तो इसमें बनता है आपके पास ईस्टर, दोनों साइड से बन सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। तो इसमें ईस्टर बनता है। ये परऑक्सी एसिड का ऑक्सीजन अनस्टेबल होता है तो एक ऑक्सीजन इसको पकड़ा के ईस्टर बनाता है, ठीक है। ये इसमें देखो वैसे नॉर्मल केस में दोनों जोड़ेगा, पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि किधर जोड़ना है एक्चुअल में। तो आप लोगों को मैंने याद करो वो पढ़ाया है हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग। तो जिस एलिमेंट की मतलब शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है, जिसकी शिफ्टिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, नॉर्मली ऑक्सीजन उधरी साइड जुड़ता है। अरे जैसे मान लो कि R और R' में किधर जुड़ेगा, तो जिसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, अरे जैसे हाइड्राइड, एल्काइल, फिनाइल,
तो उधर आपका जाके जुड़ता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें नीचे एक्चुअली इसमें देखो इसका मैकेनिज्म काम का नहीं, पर इसमें वही कि इसमें जब कुछ जुड़ता है तो एक माइग्रेट होता है, तो मतलब जिसका मैग्नेटिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसमें नीचे लिखो ऑक्सीजन इज प्लेस्ड टूवर्ड दैट साइड which molecule have more migrating tendency, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं ऐसे CF3 COOH, कुछ कंफ्यूज नहीं हो ना, उसमें एक ऑक्सीजन पकड़ा दो बस हो गया। तो एक मॉलिक्यूल इसमें ये बन सकता है और दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला, ठीक है। इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, मतलब दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल दोनों मेजर माइनर कौन सा होगा इसको समझते हैं। तो देखो माइग्रेटिंग टेंडेंसी में यहाँ पे आप जो यूज करोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है एक्चुअल में देखो, वैसे फिनाइल की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, मैं बता देता हूँ ये, क्योंकि एक्चुअल माइग्रेशन में उस पर माइनस चार्ज आता है, तो माइनस चार्ज में वो ज़्यादा होता है, पर नॉर्मली हम लोग करवाते नहीं, क्योंकि H को करवाने से, जैसे मान लो कार्बोकेटन बना, आप इमेजिन मान लो कार्बोकेटन बना, उसमें रीअरेंजमेंट करना है, तो हाइड्रोजन को हटाने से क्या होता है, जब कार्बोकेटन बनता है तो नॉर्मली 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, बेंजीन के बाहर आता है तब तो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इस वजह से नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन को करवा देते हैं। अदरवाइज जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होता है उसमें फिनाइल की ज़्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन और फिर एल्काइल, ठीक है। एल्काइल में भी क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन मतलब आपका समझ लो कि वही मतलब ज़्यादा बड़ा चेन होता जाता है तो उसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिनाइल में भी वो आपको पता ही होगा कि जैसे OCH3 वाली टेंडेंसी ज़्यादा होती है। एक्चुअल में माइग्रेटिंग टेंडेंसी कार्बोकेटाइन में वैसा होता है ना एक्चुअल में, कि एक्चुअल में जैसे मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे जो ग्रुप होता है ये इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिनाइल में समझ लो कि पाई बॉन्ड होता है इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो मैग्नेटिक टेंडेंसी का ये ऑर्डर होता है। और इसमें नीचे लिखो कि एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ फिनाइल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें भी अगर आप करना चाहो एल्काइल में तो टर्सरी का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखना है। तो अब जैसे ऊपर वाले में तो इतना ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। ऊपर वाले में तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, नियरली दोनों 50-50% बनेंगे, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। पर इसमें देखो और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो पीएच, इसमें नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो फिनाइल के साथ ही ज़्यादा आता है, तो देखो इसमें क्या है कि जिसके मैग्नेटिक टेंडेंसी उधर ज़्यादा चांस है तो वो उधर ज़्यादा, मतलब कि ये बनेगा PHO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये इसमें मेजर होगा। और इवन कई बार तो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कई बुक्स में कि जिधर बेंजीन है उधर ही जोड़ो वही मेजर होगा, ठीक है। तो क्योंकि फिनाइल की मैग्नेटिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो वैसे मेजर होगा, और इधर वाला जो होगा वो माइनर है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख लो कि लिखो if reactant have benzene then normally oxygen is placed toward benzene, तो बेंजीन की तरफ लगाना। अब देखो ये 1 डिग्री टर्सरी, तो टर्सरी की मैग्नेटिक टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो नॉर्मली इसमें ये 3C फिर O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसमें ये मेजर होगा। इसका मैकेनिज्म काम करने, बस मैं बता रहा हूँ माइग्रेटिंग टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा है उधर ही लगाना, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको कभी किसी चीज़ की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये कम, ठीक है। तो इसमें ये मेजर वो माइनर, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, और जिससे आपके पास बनता है ईस्टर, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होती है उधरी साइड आपको क्या करना होगा, उधरी साइड आपको
ऑक्सीजन को प्लेस करना होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे लिखते हैं इसमें नो वेन गेल रिएक्शन। इसका स्पेलिंग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर कुछ कुछ ऐसा ही रहता है, नो वेंगल रिएक्शन, ठीक है। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिख लो, आ सकता है, तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी के लिए एक दो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ मेलोनिक, और ओम्स गैप में था ना वो ओ एम वाला मेलोनिक, वही इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ मेलोनिक ईस्टर इन एसिडिक मीडियम एंड फॉर सिनामिक एसिड सिनामिक एसिड, ठीक है। तो सिनामिक एसिड बनता है, तो मतलब आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है, और इसमें वैसे मीडियम बेसिक भी हो सकता है, आप बल्कि इसमें एसिडिक मीडियम काट के लिख लो, बल्कि इन बेसिक मीडियम। एक्चुअल में रिएक्शन थोड़ा बेसिक मीडियम ज़्यादा प्रेफर होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा प्रेफर होता है, बेसिक मीडियम थोड़ा प्रेफर, वैसे दोनों में हो जाता है एक्चुअल में। देखो मेलोनिक एस्टर मतलब पहली बात, मेलोनिक एसिड क्या होता है, COOH CH2 COOH, दिस इज मेलोनिक एसिड। तो इसका कोई भी इसका एस्टर ले सकते हो, पर नॉर्मली इसमें लिया जाता है वैसे ये, पर आप कोई भी ले सकते हो COOET, ठीक है। और मान लेते ये आपके पास है रिएक्शन। इसमें लॉजिक वही है कि एक्चुअल में ये इसका H को ले लेगा, मतलब बेस क्या होगा, इसको H को ले लेगा, अरे, और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अरे जैसे कुछ मैकेनिज्म था उसका क्लेजन कंडेंसेशन का, कुछ वही, और फिर वो उस पर अटैक करेगा, और आपको पता है वाटर है, तो फाइनली क्या बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ठीक है। तो बेसिक मीडियम थोड़ा स्लाइड, वैसे बेसिक मीडियम लिख लो, तो बेसिक मीडियम में वैसे भी फिर क्या होगा, जो एस्टर है उससे एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ वही क्लेजन कंडेंसेशन टाइप यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर इसको अटैक करवाना, और फिर फाइनली निकल के यही बन जाएगा, ठीक है, सिनामिक एसिड। बस इतना ही रिएक्शन है ये। तो वैसे भी ये अगर आप नाम नहीं भी लिखते रिएक्शन का, तो अगर आप मतलब ऐसे में एग्जाम में कॉमन सेंस भी सोचोगे तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो ये, ठीक है। इसमें आगे एक लिखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो इसमें एक लिखो बेंजोइन कंडेंसेशन। मतलब अभी मैं ये सब जो रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ठीक ही ठाक पता होना चाहिए, हो गया। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा, फिर से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या होगा, इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ साइनाइड, ठीक है। तो इसमें देखो Cn माइनस लेना है, ये नहीं लिख के आया तो KCN भी लिख के आ सकते हैं, ये नहीं लिख के आया तो NaCN, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलेगा। तो मतलब आपको ये मॉलिक्यूल लेना, मतलब बेसिक मीडियम थोड़ा सा लेना होता है एक्वस में। इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको समझो, इसका ट्रिक, इसके देखो इन सबका मैकेनिज्म किसी काम का नहीं, तो इसलिए मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना, इसका ट्रिक ध्यान रखो, ट्रिक। तो क्या करना कि इसका रिडक्शन करवा दो, मतलब क्या करो, इसका रिडक्शन करवा दो। अरे एल्कोहल बना दे रिडक्शन करवा के, और इसी का ऑक्सीडेशन कर दो। मतलब क्या किया, इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन दोनों कर दिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अरे अल्कोहल और एसिड बना दिया, और इससे पानी बाहर निकाल दो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनाना है। पानी बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, PH CHOH C डबल बॉन्ड O PH, ये प्रोडक्ट है इसका। दिस इज बेंजोइन, इसको बेंजोइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन KCN के साथ करते हो, वही एक्वस KCN के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंजोइन, तो इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये इसका प्रोडक्ट है। तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, तो जो आप लोगों को याद रखना ही है। इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हैं, तो एक आगे लिखते हैं, इसमें नीचे लिखो रिएक्शन विथ SeO2 या फिर H2SeO3, ठीक है।
तो इसमें नीचे लिखो लिखो इफ एल्डिहाइड और कीटोन हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन then on reaction with ACO2 in aqueous medium or on reaction with H2SeO3 they form alpha डाइकीटो प्रोडक्ट। मतलब ये होता है जैसे मान लो RCH2 C डबल बॉन्ड O और R, अगर आप इसकी रिएक्शन SiO2 के साथ करते हो तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। ये सब वैसा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, बस लिख लो। एक्चुअल में नॉर्मली रिएक्शन एक ही बार होता है, अगर नहीं बोला एग्जाम में तो एक ही बार करवाना है। वैसे आप बोल सकते हो सर 2 बार करवा दो, हाँ होने को हो सकता है, पर नहीं बोला तो एक ही बार करवा के आपको छोड़ देना है। जैसे CH3CHO, इसकी रिएक्शन अगर आप करते हो ऐसा H2SeO3, ये भी लिख के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या बनेगा CHO CHO। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, किसी भी एक साइड कर दो। ठीक है, और अगर एक साइड मान लो CH3 लगा होता तो एक ही साइड बनता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन होगा इसमें। एल्डिहाइड कीटोन के कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इस लेक्चर में, तो उसके और भी कुछ रिएक्शंस छोटे मोटे बच गए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर हम लोग फिर भी उसको लिख लेते हैं और ये चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के 1-2 मेथड और भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे लिख लो, इसमें वही अदर रिएक्शंस ही लिखो, हेडिंग अदर रिएक्शंस, और हम लोग लाइन से कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। तो देखो आपके पास होता है एक्चुअल में क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है जैसे ये LiAlH, और मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था आपका वही लास्ट के 2 दिन पहले एल्युमिनियम में वो था टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो वही फिर आपके पास OCCH3 थ्राइस ट्राई। तो मतलब ये क्या है, ये आपके पास है ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये ब्यूटॉक्साइड का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, और साथ में क्या है इसमें, ये 3 बार लेना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो हम लोग ये मॉलिक्यूल देखो क्यों ले रहे हैं, जैसे आपके पास एक पहले मॉलिक्यूल था LiAlH4, तो ये क्या था, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट था। तो आप इसमें एसिड क्लोराइड लो, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, सबको ये रिड्यूस करता था अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, बार बार करता रहता था। अब देखो इस मॉलिक्यूल में दिक्कतें क्या है, एक तो ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये भी दिक्कत पैदा करेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई दे कभी कि जहाँ पे एल्युमिनियम के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि ये भी हो सकता है या फिर इसके अलावा आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। तो वैसे केस में आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन सिर्फ एक बार करना है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो एबव मॉलिक्यूल रिड्यूसेस द क्या होता है, रिएक्टेंट, रिड्यूसेस द रिएक्टेंट ओनली 1 टाइम। ठीक है, बिकॉज इन दिस ओनली 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो ये आपका रिएक्टेंट जो भी होता है उसको एक ही बार से रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब देखो होता है एक्चुअल में क्या है कि अगर आपके पास CL इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हो दैट इज LiAlH फिर O, और मतलब वो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी लिख के आ सकते हैं, फिर CMe3 थ्राइस। तो ऐसे केस में वो H- एक बार रिलीज करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो इससे बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं।
तो ये एल्डिहाइड को बनाने के लिए स्पेशली यूज होता है। अगर LiAlH4 लोगे तो एल्कोहल बनता है, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। पर ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे तो एक ही बार रिडक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें वही एक ही बार रिडक्शन, तो इसमें नीचे लिख लो कि इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड बनता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 COCl आपका ये आपका है, और फिर आपको वही लिख के आएगा जैसे LiAlHOCme3 थ्राइस। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? एल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या था? पहला रिएक्शन था। इसी से मिलता जुलता अगर आप H की जगह अगर कोई कार्बन चेन लो, इवन मैंने इसके एक दो मॉलिक्यूल लिखवाए हुए हैं, पर फिर से जैसे मान लो अगर आपके पास CO मान लेते Cl के रिएक्शन, अगर आप R2CD के साथ करते हो, मतलब ये R' कर लेते हैं, तो ये R' क्या होगा? इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहाँ पे R पे माइनस चार्ज है, तो इससे आपके पास क्या होगा? कीटोन बन सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इसकी रिएक्शन एक वो था ना आपका वो कोरेहाउस रिएक्शन, तो सेम वही यहाँ पे R पे माइनस चार्ज आएगा, जिस पे अटैक करेगा, और सेम बनेगा RC⋯O और R', ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सारे मॉलिक्यूल क्या होता है? स्पेशली कीटोन बनाने के लिए यूज होते हैं। मतलब लास्ट वाला स्पेशली एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है, और ये जो रिएक्शन ये स्पेशली कीटोन बनाने के लिए आपको यूज होता है। तो ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब पता है यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, इस पे अटैक करेगा, तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग ये रिएक्शंस को करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेकंड हो गया रिएक्शन। फिर इसमें हम लोग एक थर्ड करते हैं, थर्ड रिएक्शन। देखो स्पेशली बेंजल्डिहाइड को बनाने के एक दो मेथड है, ऐसे मेथड है, पर मैंने एक बार इसमें से एक सेकंड जो मेथड है मैं करें वो एक बार नीट में आया हुआ है, मतलब एक बार आ चुका है एक्चुअल में। बहुत इंपॉर्टेंट सा नहीं है, पर पता होना चाहिए। मैं जो लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, पर आने को आ सकता है, ठीक है। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है, अगर आपके पास है टोलिन अगर गिवन है, अगर आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करते हो HNO, और आप इसको 2 इक्विवेलेंट लो, कितना? 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। सिर्फ 2 बार रिएक्शन करना है, तो आपका बनता है इसमें CH ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा। और ऐसा लिख के अगर 2 इक्विवेलेंट, तो पता ही होगा ये सब रिएक्शन बाहर होता है। और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर भी मैं लिख सकता था, या स्लाइटली एसिडिक या बेसिक मीडियम में प्रेफर करेंगे। सो प्रोडक्ट विल बी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें इस रिएक्शन को ऐसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी ऐसा लिखा जाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है 2 इक्विवेलेंट, देखो 1 इक्विवेलेंट होता तो 1 Cl आता, तो 1 Cl आता तो अल्कोहल बनता, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट है, 2 Cl आया तो एल्डिहाइड बना, और कुछ मेंशन नहीं किया तो रिएक्शन 3 बार भी हो सकता है। फिर 3 इक्विवेलेंट, तो 3 Cl आता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, 1 Cl से अल्कोहल, 2 Cl से एल्डिहाइड, 3 Cl से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता। इसमें एक रिएजेंट स्पेशली जो यूज करते हैं वो आपके पास है CH3 C⋯O CH3, ठीक है। और इसको यूज करते हैं CrO3 में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आपका, इसको ये मॉलिक्यूल का, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर आपके पास मान लो कि टोलिन्स गिवन है,
और कुछ ऐसा रिएक्शन दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड NCrO3, तो इसका मतलब ये जो होने वाला है इसमें ऐसा कुछ होगा, मतलब ये थोड़ा सा इसको एक ऑक्सीजन देके तोड़ेगा और वहाँ पे जुड़ने पे ये बनता है CH, फिर O, फिर आपके पास मतलब O नहीं एक्चुअल में OOC CH3। ठीक, ये मॉलिक्यूल ये डबल टाइम एक्चुअल में ये बनता है, पर ये मॉलिक्यूल वही कि निकलना भी चाह रहा है, तो अगर आप इसको वाटर से पास कर दो, ठीक है, वाटर ले लो या स्लाइटली एसिडिक मीडियम ले लो तो और अच्छा रहेगा, हाइड्रोलिसिस, अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है और इससे बनता है वही सेम CHO। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन एक्चुअल में ये ऐसा लिख के ये और ये लिख के एक बार आ चुका है नीट में, एक बार पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या होता है, बेंजाइल लेड बनाने का तरीका होता है। ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा मेथड होता है, इसमें इसको यहाँ रोक पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो इसमें तीसरा नहीं जुड़ता है। बल्कि ग्रुप ना इसमें 2 ही जुड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन भी बल्कि है, 2 बल्कि, तो चौथा नहीं आ पाएगा। ऑलरेडी जे बल्कि ये 2 बल्कि 3 बल्कि होगा ना, तो इसमें तीसरा वाला एक ग्रुप नहीं जुड़ पाता। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो दिस मेथड या फिर लिखो बिलो मेथड इज मोर बेटर मेथड टू फॉर बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड को बनाने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, इसमें एक मेथड और देखते हैं बनाने का, बहुत ही अजीबोगरीब मेथड है। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी RLI के साथ करते हो, ठीक है, देखो होता क्या है, ये वाले जो हाइड्रोजन है एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे कैसे, अरे इस पे जो हटा को माइनस आ जाएगा, सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो उससे वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में जब आप इनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तो ये मॉलिक्यूल में एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसमें एक R जुड़ जाता है, पहले यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, फिर दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके ऐसा होता है। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को अगर आप HgCl2 और वही वाटर से अगर आप पास करते हो तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल बहुत ऐसा टूट जाता है, इसमें हाइड्रोलिसिस टाइप होता है और इधर H इधर OH, मतलब ऐसा होता है। तो इससे बनता है R, देखो ये कार्बन पे क्या है 2 OH, मतलब इधर H इधर OH। ठीक है, मरकरी की प्रेजेंस में कराना प्रेफर करते हैं क्योंकि मरकरी सल्फर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है इसलिए। तो ये आपके पास क्योंकि इधर OH तो इधर बनेगा C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा मॉलिक्यूल बनता है। थोड़ा अजीब सा रिएक्शन है पर ये होता है, तो मतलब आपके पास ऐसा रिएक्शन हो सकता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आपको ऐसा लिख क्या है, ये मैं दिखाता हूँ क्या आ सकता है क्वेश्चन। CH3 CH2 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 Li और प्लस HgCl2 और साथ में लिया है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो एक मान के चला यहाँ पे जुड़ेगा और फिर टूट जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें CH3 CH2 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 भी एक बार और होगा CH2 CHO। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप इसको देखो ध्यान से करवा के देखो, ये हमारा यही मॉलिक्यूल इसमें बनेगा ये। तो ये भी एक है रिएक्शन, मतलब आपका ये रिएक्शन मतलब एल्डिहाइड को बनाने के लिए, तो ये भी एक रिएक्शन हमारे पास हो सकता है। अब आगे हेडिंग लिखते हैं हम लोग आपका फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो हम लोग इन दोनों के बारे में कुछ चीजें करेंगे। तो आगे हेडिंग लिखो फॉर्मल एल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। इनके बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। एसिटल्डिहाइड सबसे कॉमन एल्डिहाइड है ये, एंड मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलता है आपका वही, और दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये लिख लो फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अब देखो है क्या एक्चुअल में, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होगा एक्चुअल में कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो इस वजह से वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल या वाटर से काफ़ी कम होता है, जैसे मिथेनॉल भी लिक्विड होता है, पर फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में, एक्चुअल में कीटोन तो सारे लिक्विड है, और एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड गैस है रूम टेम्परेचर, बाकी सब लिक्विड है। तो इसमें नीचे लिखो
देखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, boiling point and melting point of aldehyde and ketone is less than the alcohol। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्योंकि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए, इसलिए कीटोन तो सब लिक्विड। इसमें नीचे लिखो ऑल कीटोन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अरे हायर कीटोन लोगों तो सॉलिड होंगे, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें फिर नीचे लिखो in formaldehyde only formaldehyde by H2CO, only formaldehyde is gas at room temperature and other aldehydes are liquid and solid at room temperature। ठीक है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड होते हैं। ये गैस होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या होता है वाटर में स्टोर करते रहे। मैंने बताया था ना, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको एसिटल फॉर्म में, या फिर आपका भाई अगर कीटोन होगा तो कीटल फॉर्म में, से कीटोन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, पर एल्डिहाइड को हम लोग एसिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैंने लेक्चर पहले बताया हुआ था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड का वाटर से रिएक्शन होकर वहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बाकी एल्डिहाइड की टेंडेंसी कम होती है। तो देखो होता है एक्चुअल में क्या है कि ये जो एल्डिहाइड, मतलब ये जो पहले फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या होता है कि गैस फॉर्म में कई बार ट्राइमर बना लेता है। मतलब कई बार जैसे क्या होता है कि देखो ये पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसा टूट की है, ये टूट की है और ये टूट की है, तो इसको बोलते दिस इज ट्राईऑक्सेन। ठीक है, दिस इज ट्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कई बार इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। आप इसको अगर हीट करो, मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तो इससे बन जाएगा H2CO, वही फॉर्मल्डिहाइड। अरे हीट करोगे तो वही बन जाएगा ये। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एक्चुअल में, इसकी रिएक्शन वाटर से ठीक ठाक हो जाती है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड तो गैस है, भाई गैस को कैसे स्टोर करोगे? मान लो आप जैसे, अरे लैब में क्या होता है, लैब में तो आप कोई चीज़ स्टोर करते हो सॉलिड फॉर्म में, एक बीकर में भर लिया, लिक्विड फॉर्म में बीकर में भर लिया, गैस को कैसे भरोगे? तो हम लोग इसको क्या होता है, इसको वाटर में डिजोल्व करके हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। और आपको मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है वही 2-2 OH रखने की, बाकी एल्डिहाइड के कंपेरिजन में। तो इसको बोलते दिस इज फॉर्मलिन। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज स्टोर्ड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। So it is stored when dissolved in water. When it is dissolved in water, it will form formalin. Formalin बनाता है। इसको अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो वाटर फिर से बाहर निकल जाएगा। अरे मतलब इसको हीट कर दोगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, दोबारा मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, कई बार ये ऐसा ना हो कि हो सकता है कि 3 मॉलिक्यूल ना मिलके काफ़ी बड़ा चेन भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो H और ये H और C डबल बॉन्ड हो, फिर ऐसे देखो भाई CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो सकता है लॉन्ग सा चेन। तो गैस के स्टेट में कई बार पॉलीमर भी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे मान लो ये, तो ये ऐसा पॉलीमर मतलब ये बना लेते हैं, ऐसा चलता रहता है ये। ठीक है, तो ये भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम लोग इनको कई बार बोलते हैं दिस इज पैरा, इसको बोलते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये सब नाम याद रखना, ये आपको नाम मिल सकते हैं, दिस इज पैरा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें नीचे लिखो कि फॉर्मल्डिहाइड समटाइम आल्सो फॉर्म लीनियर पॉलीमर। अरे वो साइक्लिक 3 मॉलिक्यूल का साइक्लिक पॉलीमर है, मतलब 3 मॉलिक्यूल का ये लीनियर पॉलीमर। इसको भी अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करो तो ये बन जाएगा उससे रिएक्शन। ठीक है, तो कई बार वो पैराफॉर्मल्डिहाइड या फिर कई बार वो ट्राईऑक्सिन बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल वो बना लेता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो आपस में ऐसा मॉलिक्यूल बना लेता है वो। तो ये तो आपका हो गया भाई इसके बारे में। ठीक है, इसको हीट करके कैसे वाटर में स्टोर करते हैं। इसका अमोनिया से एक रिएक्शन भी पर एक काम करते हैं, पहले एसिटाल्डिहाइड में भी ये सेम कर लेते हैं, फिर अमोनिया से इसका रिएक्शन करते हैं। अमोनिया वाला रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसमें एसिटाल्डिहाइड में ये सेम कर लेते हैं,
एसिटाल्डिहाइड, इसमें नीचे लिखो, एसिटाल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट इट ऑल्सो फॉर्म ट्राइमर एंड टेट्रामर। तो वो भी कई बार ट्राइमर या टेट्रामर को फॉर्म करता है। तो इसमें नीचे लिखो ये क्या होता है। देखो इसमें तो एक CH3 हो जाएगा। अरे ये एसिटाल्डिहाइड का ट्राइमर है। इसको बोलते हैं, ये है पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड उसका नाम ही होता है, ठीक है। फिर दिस इज ट्राइमर ऑफ लिक्विड, दिस इज ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अगर आप इसको हीट करोगे तो वही 3 टाइम्स CHO बन जाएगा ये, ठीक, मतलब CH मतलब 3 नहीं लिख रही है। दिस इज पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें नीचे लिख लो दिस इज ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और ऐसे ही आपके पास तो लिख लो दिस इज टेट्रामर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम होता है दिस इज मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड। इसको भी अगर आप हीट करोगे तो यही बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड। तो मेटा एल्डिहाइड या फिर आपके पास क्या होगा, मेटा एल्डिहाइड या फिर आपके पास क्या होगा, पैरा एल्डिहाइड। दोनों मतलब एसिटाल्डिहाइड मेटा या फिर पैरा के फॉर्म में स्टोर, मतलब वो एग्जिस्ट करता है, वो आपस में ट्राइमर या मेट्रा मतलब ट्राइमर या फिर टेट्रामर बना लेता है वो। तो ये जो नाम मैंने लिखा है पैरा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, तो ये सारे नाम आपको पिछले वाले फॉर्मेलिन वो याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो नीचे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। तो नीचे लिखो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया। अमोनिया में वही जो हम लोगों ने पहले किया था ना, वो NH2 और Z वाला रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन। तो देखो कुछ वैसा करने जा रहे हैं। ये रिएक्शन को देखते रहना, बहुत सीरियस मतलब सीक्वेंस में देखते रहना। तो ये मॉलिक्यूल है। आप जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हो तो इससे बनता है CH2 डबल बॉन्ड NH और वाटर बाहर, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है, ये आपस में 3 मॉलिक्यूल से जुड़ के मतलब ये क्या बना लेता है, पॉलीमर। अरे अभी हम लोग ऑक्सीजन से बना रहे थे, यही तो कर रहे थे। अभी हम लोगों ने इसी का तो बनाता है ना ट्राइमर, ट्राईऑक्सेन। तो अब अमोनिया भी, नाइट्रोजन भी कर सकता है सेम, उसकी भी टेंडेंसी, और इसकी टेंडेंसी इवन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो इससे क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जितने भी एल्डिहाइड कीटोन लिखवाए सबसे प्रेफर किस में था, सबसे प्रेफर था फॉर्मल्डिहाइड में। मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है भाई, ठीक है, और उसको दिख गया फॉर्मल्डिहाइड, तो मानेगा थोड़ी ना अटैक किए बिना कैसे मान जाएगा। और H को उसमें ट्रांसफर कर दो। H को ट्रांसफर कर देना। तो मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं, ये तो लिख ही लिया होगा पहला स्टेप। और H को ट्रांसफर कर देना। देखो क्या बनेगा, N फिर C OH, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल है, मैं इसको देखो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या करना है, और हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देना। ध्यान रखना हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर, देखो CH2 फिर NH
मतलब NH तो वो ट्रांसफर हो गया हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा CH2 और OH, ठीक है, CH2 वो, ठीक है, फिर यहाँ पे N और वही CH2 और OH, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 और N और फिर से वही OH और CH2, ठीक, ये रिएक्शन होगा। अभी अमोनिया खत्म नहीं हुआ, अभी भी पिक्चर बाकी है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ तक बना, अरे वो नाइट्रोजन का क्योंकि जब अटैक करेगा तो N पे प्लस आएगा, O पे माइनस, तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वही होता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो एक अमोनिया है, मान लो ये अमोनिया, ठीक है, इसको इसके साथ वाटर निकाल दो, इसका इसके साथ पानी निकाल दो, इसका इसके साथ पानी निकाल दो, वाटर निकाल दो, ये मॉलिक्यूल ये जो बना ये हमारा आंसर, CH2 and CH2 and CH2 and CH2N, ठीक है, दिस इज यूट्रोपाइन, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट यूट्रोपाइन, ये मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, तो इसका फाइनल रिएक्शन करने पे क्या बनता है, यूट्रोपाइन, ठीक है, ये वैसे एक अच्छा खासा अनस्टेबल मॉलिक्यूल ये भी, पर फाइनली यही बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से करते हो, दोनों एक्सेस में दोनों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट इज यूट्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का साइज छोटा था इसलिए रिएक्शन इतना आगे तक प्रोसीड किया। पर अगर मान लो आपके पास अगर एसिटाल्डिहाइड हो तो उसमें एक तो एसिटाल्डिहाइड में CH3 बल्कि ग्रुप है, और ऊपर से वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा प्रेफर नहीं होता, तो इसमें नीचे लिखो रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद अमोनिया, तो उसके साथ देखो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, फिर भी इसका मन करेगा, फिर इसका मतलब दिल कर रहा है रिएक्शन करने का, दोबारा करेगा ये रिएक्शन, इसका मन मान कहाँ रहा है अभी, तो देखो एसिटाल्डिहाइड भी तो पॉलीमर बना रहा था, अभी तो लिखवाया था पैरा और आपका मेटा, तो ये भी पॉलीमर बनाता है। बस ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाता है, इसके आगे क्योंकि अब स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा हो गया तो इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते, ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड में आपको यहीं पर रोकना है, और फॉर्मल्डिहाइड के केस में आपको वो रिएक्शन यूट्रोपाइन तक लेके जाना होता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन इसके केस में यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे रिएक्शन नॉर्मली फिर नहीं हो पाती है। हम लोग इसके रिडक्शन पे एक दो रिएक्शन लिख लेते हैं अभी, तो हम लोग इसमें फिर आगे लिखते हैं, जैसे वही रिडक्शन, तो मैंने जैसे कि पहले बताया हुआ है आप लोगों को कि जैसे मान लो आपके पास अगर है जैसे CH और डबल बॉन्ड CH और CHO, अगर आप इसका रिएक्शन S2 निकल के साथ करते हो तो पता ही होता है वो डबल मतलब वो हर टाइप के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, सो हमारा बनता है RCH2 CH2 और CH2OH, ये हमारा प्रोडक्ट आता है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ भी करोगे तो यही सेम प्रोडक्ट आएगा, पर अगर आप ठीक इसके साथ भी करोगे ये सेम बनेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटोन एल्डिहाइड, अगर आप इसकी रिएक्शन S2 निकल के साथ करते हो या फिर NaBH4 के साथ करते हो तो बनता है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब ये
दोनों को रिड्यूस कर सकता है, तो ये हमारा इसका आंसर आता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक दो अलग से रिएजेंट्स देखते हैं जो अभी हम लोगों को नहीं पता थे एक्चुअल में। और AlH4 ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। इसमें आप देखो कुछ अलग रिएजेंट R, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। हम अगर चाहते हैं कि डबल बॉन्ड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस हो, तो यहाँ पे लिया जाता है कई बार 9BBN, पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं और फिर हम लोग इसका वही मतलब कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वो लोग 9BBN क्या है एक्चुअल में, 9BBN का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ये आपका है, दिस इज क्या है 9 का मतलब है कि भाई 9 बोरा और फिर उसका मतलब बाई साइक्लोनोनेन। अरे इसमें हम लोग बोरेन को भी ये मान लेते हैं 9BBN और फिर पीपे सॉल्वेंट लेते हैं। मतलब आपको 9BBN अगर दिखाई दे जाए तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है आपको, मतलब करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। कीटोन भी हो सकता था, कीटोन भी हो जाएगा एल्कोहल में, पर इसमें डबल बॉन्ड ये रिड्यूस नहीं करता। तो इसमें लिखो 9BBN रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप, इट नेवर रिड्यूसेस डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कई बार ऐसा ग्रुप आपको मिल सकता है, तो ये 9BBN होता है। और एक इसका उल्टा होता है, अगर ये आपका कुछ ऐसा ग्रुप हुआ कि जैसे डबल बॉन्ड और ये CHO, ठीक है, मान लो ऐसा कोई ग्रुप हुआ, तो हम लोग ऐसे केस में कई बार यूज करते हैं H2 और यहाँ पे लिखते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन भाई विल्किंसन ब्लेड वाला, विल्किंसन ब्लेड आता है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट वैसे शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आया होगा, ये आपको याद करना है क्या होता है। तो इसमें PPH3 यही 3 बार लेना है, और रोडियम होता है मेटल और Cl, रोडियम RH रोडियम, तो बहुत बल्कि कैटलिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसमें ये रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ डबल बॉन्ड। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, ये विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है, only double bond is reduced and carbonyl group is not reduced। तो कार्बोनिल ग्रुप ध्यान रखना रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें बहुत से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा रखे। मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपके पास मान लेते एक डबल बॉन्ड है, मान लेते ये हम लोग इसमें न्यूक्लियोफिलिक, इसमें लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ होता है, ये बल्कि ग्रुप है मान लेते हैं, और ये इधर। ठीक है, तो नॉर्मली ये इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को करते हैं। मान लेते हैं अगर ये बल्कि ग्रुप है और उधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो वही नॉर्मली वैसे अटैक वही करवाते हैं, तो बनता है ये NU। और ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है कि कई बार इस तरीके से रिएक्शन करवाना पड़ता है। इधर O पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो आपको यहाँ पे जोड़ देना है, और इस तरीके से फिर रिएक्शन होता है इसमें, ये NU C डबल बॉन्ड ये और फिर OE। ठीक है, ये रिएक्शन होगा आपका। इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर ये हाइड्रोजन होगा तब दिक्कतें हो सकती है। हाइड्रोजन के केस में इनॉल बन जाएगा, फिर इसका कीटो बन जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जैसे कि क्या हो सकता है इसमें। मान लीजिए मॉलिक्यूल लिया मैंने, स्पेशली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया, तो अब ऐसे केस में देखो जो Cn माइनस है उसका अटैक यहाँ बहुत प्रेफर होगा। तो मान लेते ये इधर और ये इधर, तो जैसे SN को ऐड करते हैं तो वैसे टाइम मान लेते मैंने किया, तो यहाँ पे बना NC फिर CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH3 और देखो O पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, और मान लेते मैंने यहाँ पे H+ डाल दिया, भाई मान लेते थोड़ा एसिडिक मीडियम, तो देखो क्या बनेगा NC।
CH2 CH डबल बॉन्ड C और CH3 फिर OH। देखो ये डबल बॉन्ड फिर OH, तो ये आपका इनॉल बनना है, ये इनॉल। और आपको ध्यान रखना है कि अगर केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन करवाते हुए अगर कभी इनॉल बन गया तो आपको हमेशा उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनॉल बन रहा है ये, तो ये ऑटोमेटिक ही कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको इसका टॉटोमेरिज्म करवाना है। और टॉटोमेरिज्म जब करवाओगे तो बनेगा NC-CH2, फिर ये अरे टॉटो फॉर्म में ये इधर और हाइड्रोजन इधर, यही तो होता है ना ये कीटो फॉर्म। तो CH2 फिर CH3 C डबल बॉन्ड O। तो आपको देखो फील क्या हो रहा है, फील ये हो रहा है कि C डबल बॉन्ड O में एडिशन हो गया और इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो ऐसा कई बार आपको फील होगा कि डबल बॉन्ड के खिलाफ में एडिशन हो गया, इसका कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इन सब रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान देना, तो ऐसा आपको लग सकता है। तो आपको कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो नॉर्मली C डबल बॉन्ड O पे होता है, और जब आप टॉटोमेरिज्म इसमें करवा दोगे तो आपको फीलिंग यही आएगा कि डबल बॉन्ड में एडिशन हो गया और कार्बोनिल ग्रुप पे तो कुछ हुआ ही नहीं एक्चुअल में।